आज हम लोग बात करेंगे पित्त की नली की उन बीमारियों के बारे में जिसका कि ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वजह से आजकल बिना चीर फाड़ कर के भी एंडोस्कोपिक पद्धति से उनका इलाज होता है। पित्त की नली की ऐसी क्या क्या बीमारियां हैं, तो हम लोग पहले उसके बारे में जानेंगे। पित्त की नली, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लीवर में पित्त का सृजन होता है और वो पित्त की नली के द्वारा पेट में डिओडनम में जाकर मिलता है, जहाँ खाना पचाने में सहायक होता है। इसी प्रकार गॉल ब्लैडर होता है, पित्त की थैली होती है जहाँ पे पित्त का स्टोरेज होता है और ज़रूरत पड़ने के समय पे वहाँ से स्टोरेज से निकल के हमारे पेट में जाता है। तो ये जो तंत्र होता है लीवर में, जहाँ से पित्त बनता है और जहाँ पर वो पेट में मिलता है, इसको हम लोग आज जानेंगे। ये जो पित्त का जो रास्ता है, इसमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जैसे कि स्टोन बनना, पथरी बनना सबसे कॉमन चीज़ है। स्ट्रिक्चर बनना मतलब रास्ता सिकुड़ जाना। सिकुड़ जाने के कारण सामान्य भी हो सकते हैं, जैसे ऑपरेशन के बाद सिकुड़ सकता है, क्रॉनिक पैंक्रेatitis नामक रोग से सिकुड़ सकता है। ऐसे ही कैंसर से भी सिकुड़ सकता है। ऐसे ही पित्त के नली में मांस भी बढ़ सकता है, ट्यूमर बन सकता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कोलेंजियोकार्सिनोमा। या पित्त के नली के मुंह पे अगर पैंक्रियाज होता है, वहाँ पर उसमें अगर कोई ट्यूमर हो जाए या पैंक्रियाज की बीमारी क्रॉनिक पैंक्रेatitis हो जाए, उससे भी पित्त की नली का जाम हो जाता है। और गॉल ब्लैडर का अगर कैंसर हो तो बाद में वो भी पित्त की नली को जाम कर देता है। अगर ये सब सारी चीज़ें होंगी तो लक्षण क्या होगा? पित्त की नली में अगर जाम होता है तो पेट में दर्द हो सकता है, जॉन्डिस हो जाएगा, खुजली हो स्टार्ट हो जाएगा, शरीर पूरा नोचने लगता है। अगर ये हो तो पित्त की नली की बीमारी को सोचना चाहिए। इसमें पहले जांच किया जाता है, जैसे अल्ट्रासाउंड किया जाता है, MRCP का जांच होता है, खून का रक्त का जांच होता है, कई बार बायोप्सी भी लेना पड़ता है, फिर रोग का पता लगाया जाता है। और जब रोग पता चल जाता है तब हम लोग उस रोग को निवारण करने के लिए ERCP नामक ऑपरेशन करते हैं। इसका मतलब होता है कि पैंक्रियाज और पित्त की नली में जो रास्ता होता है उसको खोलने के लिए ऑपरेशन होता है। इसमें हम लोग बाहर से कोई चीरफाड़ नहीं लगाते हैं। इंडोस्कोप जो मुंह के रास्ते से छोटी आंत पहुंच के फिर वहीं से होल बना करके ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन इतना अच्छा होता है कि 10 में से 9 लोग को तो आज ऑपरेशन करते हैं, कल ही घर छुट्टी हो जाता है। 8 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर हम लोग छुट्टी कर देते हैं। ऊपर से कोई भी चीरफाड़ का कोई भी एक होल भी नहीं बनता है। और इसके द्वारा हम लोग स्टोन निकाल सकते हैं। रास्ता अगर सिकुड़ गया है तो उसमें हम लोग स्टेंट फिट कर सकते हैं रास्ता बनाने के लिए, या उस रास्ता सिकुड़ा हुआ रास्ता को चौड़ा कर सकते हैं। अगर वहाँ ट्यूमर रहता है तो इस ERCP के द्वारा हम लोग वहाँ से बायोप्सी ले सकते हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ से उसको बाइल का सैंपल ले करके हम लोग उसको जाँच के लिए, कल्चर वगैरह के लिए भेज सकते हैं। आजकल तो कई सारे यंत्र आ गए, जैसे कि बड़ा स्टोन जो कि नहीं भी निकलता था पहले इस पद्धति से, आजकल उसको भी तोड़ करके EHL नामक एक पद्धति होता है, उससे बड़ा स्टोन को तोड़ के भी हम लोग हटा सकते हैं। कैंसर अगर किसी को गॉल ब्लैडर में हो गया और उससे अगर रास्ता जाम हो गया, जॉन्डिस हो गया, तो उसके लिए हम लोग मेटल स्टेंट जो होता है वो लगा देते हैं। एक पाइप नली होती है लोहे की, वो उसको रास्ता जहाँ झुकड़ा हुआ वहाँ जाम कर देते हैं, उससे खोलने के लिए लगा देते हैं, उससे पित्त का बहाव चालू हो जाता है। तो ये है ERCP और ये नॉन इन्वेसिव है। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस इसके भी होते हैं, जैसे कि कोई भी मेडिकल साइंस में चीज़ बिना कॉम्प्लिकेशंस का, लेकिन कॉम्प्लिकेशन का रेट बहुत कम होता है। 100 में से 5 लोगों को हो सकता है। जैसे कि जहाँ से होल बनाते हैं वहाँ से खून का स्राव होना, ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या पैंक्रियाज में सूजन हो सकता है, पैंक्रेatitis हो सकता है, आंत में लीक भी हो जाता है, इसको परफोरेशन बोलते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें माइनर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो कि कोई भी ओपन ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशन की तुलना में बहुत कम है। ओपन ऑपरेशन जब इस रीजन में किया जाता है तो कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा, 100 में से 15-20 लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन की संभावना कम रहती है।